अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में हम थ्री पीस जो सूट होते हैं, जो शलवार सूट होते हैं, उनको किस तरह से रिडिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3-4 एपिसोड्स की एक सीरीज़ है और मैंने इस सीरीज़ को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में डालती तो तकरीबन 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाती, तो इसलिए मैंने इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करके और अब अपलोड करूँगी एक के बाद एक। आज की जो इस वीडियो में बना रहे हैं वो हम पुराना जो हमारा कमीज़ होती है और दुपट्टा होता है, उससे हम किस तरह से एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। मज़ीद हम बातचीत नहीं करते और बस अब कटिंग और सिलाई की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी कमीज़ ले ली है और उसका गला जो है वो निकाल के अलग कर लिया है, क्योंकि हमें गले की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गला अच्छी कंडीशन में है तो उसे किसी और प्रोजेक्ट के लिए रख लीजिए। उसके बाद फ्रंट और बैक के जो पीसेस हैं वो हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कढ़ाई वाला हिस्सा है मेरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर के हिस्से में बड़ा मोटीफ बना हुआ है, वहाँ ज़्यादा कढ़ाई हुई हुई है, तो वो वाला हिस्सा लेके मैं उसे अलग कर लूँगी। जितनी कढ़ाई हुई हुई है मैंने वो पूरा हिस्सा निकाल लिया है और ये तकरीबन 15 इंच के करीब है। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये लेंथ। और अगर आप छोटी बड़ी करना चाहें तो ऊपर की तरफ से करिएगा, नीचे की तरफ से नहीं। और उसके बाद निशान लगाते हैं हम अपनी कटिंग के लिए। और सबसे पहले हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे, वो है 5.5 इंचेस। लेंथ जो है आर्म होल की वो है 6 इंचेस। उसके बाद जो चौड़ाई हम रखेंगे चेस्ट की वो है 7.5 इंचेस। वेस्ट के ऊपर निशान लगाया है 12 इंचेस के, ऊपर से नीचे 12 इंचेस रख के वेस्ट के ऊपर मैंने निशान लगाया है 6.75 इंचेस। और जो बाकी का कपड़ा है वहाँ पे 7-8 इंचेस के ऊपर निशान लगा लें। अच्छा, इसमें उसके बाद गला जो है वो मैंने 3 इंचेस चौड़ा रखकर और 4.5 इंचेस की लंबाई में पे कटिंग करूंगी। और फ्रंट ओपन होगा तो बैक का गला जो है हम छोटा बनाएंगे, 1 इंच की उसकी गहराई होगी। अगर आप कॉलर लगाना चाहें तो वो बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके बाद जो कॉर्नर वाला हिस्सा है जहाँ पे फोल्डेड हमारा कपड़ा है, वहां से 1 इंच ऊपर लेकर इस तरह से गोलाई बना लीजिए। लेकिन क्योंकि मेरा जो कपड़ा है उसके अंदर कढ़ाई को जिस तरह से हुई हुई है, तो मैं जो मोटिव है उसके ऊपर रख के कटिंग करूँगी। मुझे जो है वो चौकोर शेप या थोड़े पॉइंटी शेप्स मुझे स्पेशली बच्चियों के स्टाइल में अच्छे नहीं लगते। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कल, इसको मैं पूरा कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, बैक जो है हमने बिल्कुल सेम तरह से कटिंग करना है। बस इस बैक के ऊपर नीचे वाला जो मेरा दामन वाला हिस्सा था वहाँ पे एक मोटीफ बना था, तो वो मोटीफ के ऊपर जो है वो मैं बैक वाले हिस्से में ले लूँगी जैकेट के। अगर आप यूजुअली देखें डिज़ाइनर जैकेट्स वगैरह, तो पीछे एक छोटा सा मोटीफ वगैरह बना हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें मैंने जो है वो आर्म होल लंबे रखे हैं, क्योंकि हम आर्म होल क्योंकि ये अनारकली फ्रॉक के ऊपर पहना जाएगा तो थोड़ी गुंजाइश होनी चाहिए। बारी है अनारकली फ्रॉक कटिंग करने की। तो अनारकली फ्रॉक कटिंग करने के लिए मैंने अपना दुपट्टा यूज़ किया है, जो हमारे पास दुपट्टा था। और ये दुपट्टा जो है इसकी जो लंबाई है टोटल वो 82 इंच 82 इंचेस के करीब है। छोटा दुपट्टा है। और जितना भी अनइवन था जब मैंने इसे फोल्ड किया तो उसमें मैंने देखा कि थोड़ा सा ये अनइवन कपड़ा है, बराबर नहीं है। तो कपड़े को जब बराबर किया तो उसके बाद तकरीबन मेरे पास 80 इंच के करीब बाकी का कपड़ा बच गया है। अच्छा, उसको उसको हम मैं 8 कलियों में बनाऊंगी, तो 8 कलियां आगे के लिए होंगी, 8 कलियां पीछे के लिए। जो लंबाई है इस दुपट्टे की वो टोटल जो थी वो 38 इंचेस थी। तो मैंने पूरी लंबाई ले ली है। और जो जो हमने मेरा ऊपर नीचे हो रहा था कपड़ा बराबर करने के बाद जो लेंथ बची है वो 38 इंचेस बची है। अच्छा, आपके अगर दुपट्टे में लेस लगी हुई है या पाइपिंग है, पाइपिंग तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन कोशिश करें कि जो कुछ भी लगा है रिबिन पाइपिंग या लेस वो सब निकाल लें। मैंने नहीं निकाली, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं ऊपर वाले हिस्से तो ऑलरेडी हम कटिंग करके उसको निकाल चुके हैं, और जो नीचे से है वो कटिंग के दरमियान निकल जाएगा। और इसके बाद कपड़े को 4 फोल्ड में किया और उसके बाद नीचे और ऊपर 5-5 इंचेस का निशान लगाया मैंने। 5 इंच का निशान लगाने के बाद जो ऊपर वाले हिस्से पे मैं निशान लगाया है
में बीच का निशान लगाया है 2.5 इंचेस के ऊपर। अब मेरी जो कली की चौड़ाई है वो 3.5 इंचेस है, क्योंकि तो 3.5 इंचेस का जो आधा होता है वो होता है 1.75 इंचेस। तो बीच के निशान से 1.7 इंचेस जो है वो मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। और इसके बाद तो सारे निशानों को मिला लेंगे तो इस तरह से निशान बनेंगे। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से से लेकर 14 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं, और यहाँ पे भी मैं अपनी कलियों को बराबर कर लूँगी ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। इसकी वजह ये है क्योंकि मैं फिट एंड फ्लेयर लुक देना चाहती हूँ अपनी अनारकली को, तो जितनी स्ट्रेट होगी ऊपर से उतना अच्छा नीचे फ्लेयर आएगा। मैंने शेप देने की वजह से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे बाद में कपड़ा ऐड करना पड़ा। तो ज़्यादा नहीं, 2 या 3 इंचेस के करीब मैंने कपड़ा ऐड किया है साइड में, चेस्ट और चेस्ट तक, ताकि कटिंग मेरी सही से हो जाए। अगर आपको कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप भी ये कर सकती हैं। उसके बाद कलियाँ कटिंग कर लेंगे, और उसको जहाँ से आपने कली कटिंग की है, जब दूसरी कटिंग करें कली, तो उसके ऑपोजिट साइड पे रखकर, यानी कि दूसरी तरफ रख के कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा ज़ाया भी नहीं होगा और आपकी कलियाँ भी बिल्कुल ठीक बनेंगी। तो इस तरह से सारी कलियाँ कटिंग कर लेंगे, और हमारे पास अब कोट जैकेट जो है हमारी वो भी तैयार है कटिंग होने के बाद। इसके बाद हम सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लेंगे। कलियाँ ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ऊपर से सिलाई करना शुरू करें, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सीधा है और नीचे वाला जो है वो थोड़ा फ्लेयर में आ रहा है। अगर बाद में आपको ऊपर नीचे कटिंग भी करनी पड़ती है, अगर जैसे आपकी कलियां बराबर नहीं बैठ रही हो, आपको बराबर करने के लिए कटिंग भी करनी पड़ रही है, तब आप नीचे से ही कटिंग करें। आप देख लें कि पहली जो पिक्चर है और दूसरी पिक्चर्स में कितना फ़र्क है। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि दूसरी पिक्चर में आप देख लें मैंने कोई फिटिंग नहीं की। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, पहली पिक्चर में मैंने फिटिंग की है, दूसरी में नहीं की है। तो आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क कितना है। इसके बाद जो है हम निशान लगा लेंगे, और निशान कुछ इस तरह से लगाए हैं मैंने। शोल्डर्स 5.5 इंचेस, आर्म होल 5.5 इंचेस, चेस्ट 8 इंचेस और 7.5 इंचेस। जो वेस्ट है मेरी वो मैंने 6.75 इंचेस रखी है, थोड़ी फिटिंग वाली रखी है। उसके बाद वेस्ट जो नीचे तक का निशान है, जो जहाँ फ्रॉक हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ पे मैंने उसको मिला लिया। ये पहली जो लाइन है वो है हमारी स्टिचिंग के लिए, और दूसरी लाइन है कटिंग के लिए। नेक लाइन की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंचेस है, और गहराई जो फ्रंट की है वो 3.5 इंचेस है, और बैक की जो है वो 2.5 इंचेस है। मुझसे फ्रंट और बैक की जो है एक साथ कट गई थी, तो मिस्टेक हो गई है, और मैंने उसे किस तरह फिक्स किया है वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। उसका वजह ये कि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई थी, और काफ़ी तकरीबन 40 मिनट की बन रही थी, तो मुझे वो पार्ट निकालना पड़ा। इंशाल्लाह वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखा दूँगी। उसके बाद स्लीव्स कटिंग करने हैं। जो मेरे पास पुरानी स्लीव्स थी वही मैंने ले ली हैं। लेंथ जो है वो 16 इंच रखी है, और अगर मेरी बेटी थोड़ी सी लंबी है तो उसकी जो स्लीव्स की लंबाई बनती है वो तकरीबन 17.5-18 इंच के करीब बनती है। लेकिन मैंने यहाँ 16 इंचेस के ऊपर कटिंग की है। और अगर आपको कटिंग करना नहीं आती स्लीव्स, तो आपने करना ये है कि आर्म होल जो है वो स्लीव्स के ऊपर रखें और उसका शेप ड्रॉ करके और कटिंग कर लें। उसके बाद ये मेरे पास बहुत हल्की सी लेस पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, और ट्राउज़र में भी यूज़ करूँगी, तो हमारा जो एक अच्छा सा बैलेंस बन जाएगा। इसके बाद इसको लगाने के बाद स्लीव्स ज्वाइन कर लेंगे। और स्लीव्स ज्वाइन जो मैं कर रही हूँ, पहले मैंने सारा अपनी अनारकली फ्रॉक को स्टिच कर लिया था, और उसके बाद मैंने स्लीव्स ज्वाइन की हैं। एक चीज़ बताती चलूँ कि इस मैंने आपको बहुत सारी तरीक़ों से स्लीव्स लगाना बताई हैं। ये इसमें से एक ये मेथड भी है जो मैं कभी कभी ये भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपको सिर्फ फोकस होना है। कोई भी मेथड जो है वो उस वक्त तक परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो अगर आपको पता है कि आप जिस भी तरह से लगा लेंगे, या तो खोल पहले आपने स्लीव लगानी है फिर फिटिंग करनी है, या आपने बाद में पहले फिटिंग करनी है फिर स्लीव लगानी है, जो सा जिस पे आप इत्मीनान हो कि आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं,
बस उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद मैंने 4 इंच के ऊपर फिटिंग का निशान लगा के उसके बाद स्टिचिंग करनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि सीम्स बिल्कुल बराबर से बैठी हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रही, आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट लगी है। तो मैं कोई 3-4 किस्म के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करती हूँ सीम्स लगाने के लिए, और सारे ही परफेक्ट हैं। ओके, इसके बाद जो है जैकेट हमें स्टिच कर ली। इसके बाद इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे, और टैसल्स मैंने लगाए हैं टर्कोइज कलर के जो रिबन से बनाए हैं। इसकी बहुत डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, और प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली हैं। अच्छा, जहाँ पर आपको लगे कि कपड़ा यहाँ उठ रहा है, वहाँ से कटिंग करके उस कपड़े को निकाल दें, तो इससे पाइपिंग बहुत अच्छी बैठती है। मैं बिल्कुल बारीक पाइपिंग लगा रही हूँ, इसमें कोई आ, मोटी पाइपिंग नहीं लगा रही। मुझे बारीक लुक चाहिए, उसी में फिनिशिंग भी आती है। तो उसके बाद जब पाइपिंग आप लगा लें, उसके बाद छोटे छोटे टक्स लगा के और पाइपिंग को दूसरी तरफ हम मोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर वो प्लीज़ निकाल दीजिएगा, खुसूसन उस जगह से जहाँ पर आपकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, जहाँ पे कढ़ाई वाले जो हिस्से होते हैं वो वहाँ पे इतनी फिनिशिंग नहीं आती पाइपिंग की। लेकिन अगर आप वहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देंगे, ये जिस तरह मैं कर रही हूँ, तो आपको आपकी पाइपिंग बहुत बारीक बैठेगी। यहाँ आप देख लें कि कितनी बारीक मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। इसके बाद हमें टैसल्स लगाने हैं, और टैसल्स जो है वो आपके ऊपर है, आपने कितने करीब और दूर लगाने हैं। पहले आप निशान लगा के आप देख लें कि आपको कहाँ पे टैसल्स लगाने हैं, और उसके बाद आप टैसल्स लगाना शुरू करिएगा। अब मैं जो है वो जो लगा रही हूँ वो 1.5 इंच के फासले पे है, क्लोज इनफ है, इतना काफ़ी होगा आई थिंक। और इसके बाद आप मार्किंग कर लें जिस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप डबल की लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। 1.5 से 2 इंच का फासला जो है वो मेरे ख्याल से मुनासिब है। सारे निशान लगाने के बाद उसके बाद जो है वो हम टैसल्स की सिलाई करेंगे, और वो भी हाथ की मदद से टकेंगे, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप टसल्स नहीं लगाना चाहें तो बीड्स वाली जो पाइपिंग मिलती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी जो बॉल्स वाली जो लेस मिलती है वो भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, अब मैं टैसल लगाना शुरू कर रही हूँ, और स्ट्रेट लगाऊंगी ताकि इनका लुक बहुत अच्छा बैठे। बहुत आसान है इसे लगाना, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ इसमें आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपके जिस तरह से ये धागे मेरे उठ रहे हैं, अगर इस तरह से आपके धागे टैसल के उठ रहे हो, तो बहुत सिंपल एक ट्रिक है कि आप फैब्रिक ग्लू लें और बिल्कुल एक डॉट के बराबर उसे अपनी उंगली पे लगा लें, और उसके बाद अंगूठे और उंगली के दरमियानों से फैला के, और आप जब धागे के रेशों पे हल्का हल्का लगाएंगी, बिल्कुल लाइट लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगी तो स्टिफ हो जाएगा, जो टेसल है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। तो अब आप बहुत हल्के हाथों से उसे लगा दें, तो जितने धागे ये भाग रहे हैं वो नहीं भागेंगे। एक चीज़ और कि टैसल जो है वो सीधा लगाइएगा, टेढ़ा नहीं लगाइएगा, ताकि जब पहने तो वो नीचे की तरफ आ रहे हो, ऊपर की तरफ उठे हुए नहीं हो। इसके ऊपर अब मैं नॉट्स बना लूँगी, और नॉट बनाने के बाद बाकी सारे टैसल भी इसी तरह लगा के तुरपाई करके और बहुत अच्छी तरह इस्त्री की मदद से सारी पाइपें बिठा लेंगे। तो इसके बाद जो है अब मैं लगा रही हूँ ये हाफ पर्ल्स जो हैं। इस पे इतने ज़्यादा शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन जब आप इन पर्सन किसी से या किसी से मिलते हैं
तो आउटफिट पे ज़ाहिर सी बात है नज़र जाती है। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं ये बहुत भी मैटर करती हैं। इसके बाद फ्रंट के ऊपर, क्योंकि मेरा सामने वाला हिस्सा जो है वो बीच में से खुला हुआ था, हमने जैकेट फिटेड वाली बनाई है, तो सामने वाला हिस्सा जो बीच से था वो थोड़ा खुला खुला था, तो उसके ऊपर बिल्कुल सेम मैंने पर्ल्स लेकर वो मैं लगा रही हूँ। अच्छा, मैं जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो ज्यूल्स जो लगाते हैं, जिस तरह ये मोती होते हैं या बीड्स वगैरह होते हैं, उसको लगाने के लिए परफेक्ट होता है। तो आप फैब्रिक ग्लू, मुझे तो नहीं पता कि पाकिस्तान में और इंडिया में किस टाइप के ग्लू मिलते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि हमारे जो भी देखने वाले हैं उनको भी मदद मिल सके कि आप किस टाइप के ग्लू यूज़ करते हैं। UHU का तो मुझे पता है, इसके अलावा और भी कोई ग्लू आ गए हैं मार्केट में, तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, इस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपने मोटिव किस तरह बनाना है, देन आप अपनी जैकेट को जो है वो शर्ट के ऊपर रख के और उसके बाद आप इसके ऊपर देख लें कि कहाँ कहाँ लगाना है आपको मोती या मोटिव बनाने हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप जो फैंसी बटन्स मिलते हैं या मोती वाले बटन्स या जो भी, बहुत कुछ अब तो अवेलेबल है, या तो डोरी जो मिलती है, आप डोरी भी लूप्स बना के जैकेट में डोरी लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो है आप कर सकते हैं। मैं पूरे फ्रॉक में नहीं लगाऊंगी, बस मैं इतना लगा रही हूँ कि सामने वाला हिस्सा जो है वो खाली खाली ना लगे। और जनाब ये हमारी है फाइनल रिजल्ट्स, और आप देख लें कि इस तरह से कुछ बना है। आई होप ये वीडियो जो है वो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो, खुसूसन उन लोग के लिए जो सीने से जो है वो डर रहे होते हैं। इस ट्राउज़र का ट्यूटोरियल भी मैं अपलोड कर रही हूँ, और इसके अलावा टैसल्स का है, गले की फिक्स, गले को फिक्स कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं सब अपलोड कर रही हूँ। अगर आप पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा, वहाँ पे मैं पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये फाइनल रिजल्ट है, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा, और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने शलवार कमीज और दुपट्टे से पूरा आउटफिट बनाया है। उम्मीद है आप सबको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे फिर बात करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।